तो हेलो, चलो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आज है एपिसोड 3 कैट सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कैट एग्जाम के ऊपर। अभी जस्ट संडे को कैट कंप्लीट हो चुका है और अभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट और बहुत सारा डर भी आ रखा है, तो इस पे हम लोग बैठ के बात करने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ अंशु और केशव पहले से जुड़ रखे हैं, आपने एपिसोड 1 में देख रखा होगा। हमारे साथ थर्ड पर्सन जो अभी आज जुड़े हैं वो है ऋषभ चड्ढा। तो ऋषभ चड्ढा, अपने बारे में इंट्रो थोड़ा सा भाई। So hi guys, I'm Rishabh. I was formerly a lawyer and I've also been trading in the stock markets quite frequently. और मुझे MBA करने का मन कर गया. I wanted to start my own business and that's how I gave the cat. I ended up here. तो अभी यार, तुम तीनों ने अभी इस साल का कैट तो देख लिया होगा, देखा नहीं तो रिव्यू तो सुन लिया होगा। ठीक है। तो कैट हर बार डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस पे तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? केशव, केशव भाई, पहले आपसे शुरू करते हेलो एवरीवन। जैसा कि सब लोगों को दिख रहा होगा, कैट इतना मुश्किल था कि मेरी तबीयत खराब हो गई उस शौक में। ठीक है, ये मेरे शौक प्रकट करने का तरीका है कि कैट बहुत मुश्किल था। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, अब यार, एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के आसान से आसान एग्जाम भी मुश्किल ही लगता है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और कम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, तो हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट करें? अगर एक के लिए मुश्किल था तो सबके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अगर एक के लिए आसान है तो सबके लिए आसान होगा। रिलेटिव मार्किंग होती है, स्केलिंग, स्केल अप स्केल डाउन हो जाता है स्कोर स्लॉट वाइज। तो इतना ज्यादा लोगों को सोचना नहीं चाहिए था कैट कैसा था, कैसा मुश्किल था। और ओवर द टाइम कैट जैसे जैसे जिस हिसाब से एमबीए का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर हो रहे हैं कैट के लिए वो भी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई ओवर द टाइम आप देखो कि कैट का जो लेवल है वो बढ़े, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इट्स ऑन द एक्सपेक्टेड हैं। लाइंस, वुड से। तो स्टूडेंट पढ़ते जा रहे हैं। पहले मैं आईएफटी से पूछ लूं, भाई क्या हो गया? आईएफटी का एग्जाम खत्म हो गया, टेस्ट का भी खत्म हो गया, वो तो स्टूडेंट तुमने कैट में बढ़ा दिया इस बार। यस एग्जैक्टली, ये न्यूज़ थोड़ी लेट आई। इनफैक्ट आईएफटी ने तो पहले रिलीज कर दी थी। बट आई गेस टिस के साइड से कैट की रजिस्ट्रेशन एंड होने के बाद में आई है ये अपडेट। द थिंग इज कि अब ये दोनों कॉलेजेस भी कैट का एंट्रेंस एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो नो डाउट इस बार ही काउंट बढ़ गया था फॉर द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर कैट। एंड कंपटीशन भी अगेन डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि नो डाउट का हर साल काफी अच्छे परसेंटाइजेस निकलते हैं और उनमें बिग फाइट होती है टॉप 20 स्कूल्स में जाने के लिए। तो इस बार देखने में ज्यादा मिलेगी। यार देखो, शौक रहेगा तो सबके लिए रहेगा. आई थिंक केशव काफी क्लियरली बोल चुका था वो पार्ट तो इसलिए कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अब अपने को फोकस करना है भाई कि नेक्स्ट अपने हाथ में क्या है. अब आपके हाथ में है प्रोफाइल, आपके हाथ में इंटरव्यूज, तो उस पर ध्यान दो. अपनी क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स स्क्रूस अप कर लो, प्रोफाइल स्क्रूस अप कर लो, कुछ सोशल वर्क डाल दो, कोई इंटर्नशिप डाल दो. तो उस पर ध्यान होना चाहिए बच्चों का मोस्टली. ओके, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा हर एग्जाम के बाद, मोस्टली कैट के बाद इवेंचुअली, वो रहेगा कि यार मेरा कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। केशव भाई, इस पे क्या विचार दोगे यार तुम? मामले में कैट थोड़ा सा अच्छा है, वो जल्दी से आई गेस आंसर शीट्स जो आपके होते हैं, रिस्पॉन्सेज आपको रिलीज कर देता है, तो आपको पता चल जाता है रिलेटिव, मतलब ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है? और हमारे बहुत ही महान, बहुत ही बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको वो भी दे देते हैं कि भाई आपके परसेंटाइल प्रिडिक्टर आ जाता है, आई एम नॉट रॉन्ग आज के, वो भी आ जाता है, उससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उतना सब आपके आपको जरूरत भी नहीं है। आप अगर एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आए होगे तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई अगर आपने अच्छा एग्जाम दिया है, अगर आप मतलब वो है ना 90 परसेंटाइल वाला जो ब्रैकेट है, 90 परसेंटाइल से ऊपर अगर आप कहीं बैठ रहे हो, तो यू हैव अ रियलिस्टिक चांस कि आप डिसेंट बी स्कूल्स कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देन यू शुड फोकस मोर ऑन क्या कहते हैं, आप अपने इंटरव्यूज पे अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव करें, जैसे ऋषभ ने बताया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका कैट बहुत ही बेकार हुआ है, मतलब अच्छा नहीं हुआ है, तब तो फिर आपको आई गेस जैट एक बड़ा एग्जाम रहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी भी। जैट पे आप फोकस कर सकते हैं। जैट थोड़ा सा उसका पैटर्न भी अलग होता है, डिसीजन मेकिंग का एक अलग सेक्शन ऐड हो जाता है उसके अंदर। और एलओडी जो है वो कैट से भी ऊपर चला जाता है। थोड़ा सा वो हेड्स अप लेके जाना चाहिए लोगों को कि भाई ये और मुश्किल होने वाला है। और एक स्नैप और एनमैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दोनों एग्जाम्स भी होते हैं, दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं। इन दोनों के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो रादर देन क्रिपिंग अबाउट कि अरे भाई लुट गए, बर्बाद हो गए, इट्स ओके, मेरा लाइफ खराब हो गया, कोई बात नहीं, होता है, इट्स ओके। बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स, फोकस ऑन व्हाट यू हैव इन द फ्यूचर। करेक्ट. तो मतलब मैं भी सारे एस्पिरेंट्स की तरह एकदम परसेंटाइल प्रेडिक्टर का वेट कर रहा था, बिल्कुल जो है स्कोर कार्ड कब आ जाए और मेरी जान कब छूट जाए वो सोच रहा था. लेकिन ऐसे टेंशन नहीं होते यार, तब तो आपकी बजी हुई रहती है. 2-3 दिन तो स्ट्रेस रहेगा. देखो सिंपल चीज है, पर ठीक, आदत डाल लो 20 स्कूल में आना है तो. और स्ट्रेस। हो जाए यार. भाई स्ट्रेस की आदत तो डालनी ही पड़ेगी. एंड मेन थिंग इज कि अब आप आगे की सोचना शुरू करो, फ्यूचर पे फोकस करो यार.
और स्केलिंग होगा, मेरे खुद भी एक्सपेक्ट किए थे कि यार 94 95 आएंगे, लेकिन 97 आ गए कहीं से, ठीक है, तो बढ़िया था, मजा आ गया उस टाइम तो। लेकिन इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि हर परसेंटाइल में बच्चे ज्यादा होंगे, तो करीब 3.3 लाख थे इस बार एप्लीकेंट्स, तो आई थिंक 3300 बच्चे होंगे हर परसेंटाइल में, और सीट्स इतनी बड़ी नहीं है, तो प्रॉब्ली हर परसेंटाइल में बहुत फाइट देखने को मिलेगी इस बार। पर यू कैन स्टैंड आउट इन योर इंटरव्यूज, बिकॉज बिलीव मी, लाइक कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट गेम चेंजर फॉर एवरी बी स्कूल। तो सीट्स उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितने बच्चे इंक्रीज हो चुके हैं अभी कैट के अंदर। तो अभी अंशु, जैसा सुनने में आता था, अगर एग्जाम में आप कुछ भी मत करके आओ तब भी आपके 40% के आसपास मार्क्स आ जाएंगे। तो अभी कितना स्कोर मिनिमम बेयर, या कितने क्वेश्चंस बेयर मिनिमम हो जिसपे कितना अच्छा परसेंटाइल आ जाए, उस पे बिहाफ पे अगर तेरे को कुछ बोलना हो तो उस पे क्या बोल पाएगा तू? इट वॉज यूज टू बी बिलीव कि अगर हम VARC में 666, लाइक अगर हम वी आर VARC ऑलरेडी। LRDI और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 666 क्वेश्चंस ईच अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वी कैन रीच समवेयर अराउंड 85%। एंड वहीं अगर हम उस काउंट को 777 और 888 बना देते हैं, तो इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। बट द थिंग इज, इस साल सिनेरियो थोड़ा चेंज होने वाला है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अगर हमारे 15 to 16 क्वेश्चन सही होते हैं, तो इट वुड कैलकुलेट अराउंड 90%। और अगर आप 26 से 30 क्वेश्चन ठीक कर पाते हो, तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 99। बट अगेन कुछ अनसेड फैक्ट्स हैं जो हर साल वैलिड हैं। दैट इज, अगर तुम्हारे लिए टफ आया तो सबके लिए टफ था। एंड जो हमारे साथ एक कॉमन कंसेंसस है, दैट वी बिलीव कि हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम नहीं हुआ है, बट अगेन वो हमारे लिए एक लेवल पे डिफिकल्ट था, तो बाकियों के लिए भी डिफिकल्टी लेवल उनके एक्सपेक्टेड और कंफर्ट जोन से ज्यादा ही थी। तो एनी वे वी लैंड इन समथिंग मोर देन एक्सपेक्टेड आफ्टर द फाइनल रिजल्ट वी डू हैव अ परसेप्शन ऑफ आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। सो बिलीव इन योर प्रोसेस, बिलीव इन योर प्रैक्टिस, एंड अगेन मूव ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ भाई, अगला क्वेश्चन आपसे है। ये क्वेश्चन इसी पे आप रहेगा। अगर मान लेते हैं कि आंसर शीट आ भी जाए, ठीक है, मेरे को रियलाइजेशन हो चुका कि अभी यार ये तो नहीं हुआ, ठीक है, तो करियर ऑप्शन में व्हाट्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, व्हाट शुड आई फोकस ऑन, उस पे अभी क्या आपका पर्सपेक्टिव होगा मेरा भाई? यार बहुत सिंपल है यार, मतलब दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जॉब ले सकते हो, मतलब मेरा खुद के काफी दोस्त है जिन्होंने 2 बार दिया, 3 बार दिया, दे स्टार्ट विद इनिशियली कैट, 1 साल आपने शायद गैप लेके दिया है, फिर उसके बाद आप वर्क एक्स शुरू कर दो, बेसिकली प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू कर दो। इवेंचुअली यू विल एंड अप इन अ गुड बी स्कूल, एंड प्रोबेबली यू माइट जस्ट नॉट नीड टू गो टू अ बी स्कूल ऑल टुगेदर, दैट माइट हैपन। बट probably if you want to, then your doors are always open, because जैसे वर्क एक्स आएगा 3 4 years का एक स्वीट स्पॉट होता है बी स्कूल्स का वर्क एक्स का। अगर वो आप हिट कर लेते हो, योर प्रोफाइल इज गुड इनफ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई रोक सकता है बेसिकली। इस पे यार मेरा ना थोड़ा सा मतलब बिफोर इस पे बताने से पहले मैं थोड़ा परसेंटाइल वगैरह में अभी अपना स्कोर कार्ड देख रहा था। तो लास्ट ईयर अगर सब लोग बोल रहे हैं, मतलब मैंने तो दिया नहीं है, तो सब लोग कह रहे हैं कि पिछले साल ज्यादा डिफिकल्ट कैट है। तो लास्ट ईयर मेरे 758 के आसपास 95 परसेंटाइल बन गए थे। ठीक है, तो अगर वो पिछले साल से भी मुश्किल कैट है, तो आई एम अज्यूमिंग 52 53 मार्क्स के आसपास आपके 95 परसेंटाइल बन जाने चाहिए, इफ एवरीथिंग गोज, मगर अगर सच में ऐसा है। ठीक है, कोई भी अगर उस रेंज में बैठ रहा है, अपने क्या कहते हैं मार्क्स जब आएंगे तो आप चेक कर लेना, अगर उस रेंज में बैठ रहे हैं देन, क्योंकि क्योंकि जैसे ऋषभ ने बताया, अंशु ने बताया, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई क्योंकि मेरे 97 आ गया, 95 आ गया, 96 आ गया, तो भैया हमने तीर मार लिया। नहीं हो रहा है ऐसा। बी स्कूल्स के पास तब भी ज्यादा बच्चे होंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो यू विल हैव टू एस द इंटरव्यू, दैट इज अ की एलिमेंट। ठीक है, वो प्रोसेस होगा। उसके बाद वैट होता है किसी में, अब तो क्या कहते हैं कोविड वाला टाइम चला गया, तो अब फिजिकल इंटरव्यूज होते हैं, तो अपने ट्रैवल अरेंजमेंट देख लेना। ठीक है, रही बात ये भी व्हाट होगा। आफ्टर कैट वाले पे, व्हाट आफ्टर कैट पे, तो यार कैट को सिर्फ मतलब एक एग्जाम देखने से बेटर है कि थोड़ा लोग ऐसे थोड़ा अपना होराइजन वाइडन करें। तो देखिए क्या सिखाता है कैट यार, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। ठीक है, अगर आप कैट के प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तो इट विल डेवलप योर इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी। और लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ, आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप क्या कहते हैं घर पे हो, कहीं पर भी चले जाओ। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, ट्राई टू फाइंड अ जॉब, जॉब करने की कोशिश करो। इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज, आप जब आगे जैसे ऋषभ ने बताया कि भाई 2 3 साल का जो स्पॉट होता है वो बढ़िया स्वीट स्पॉट होता है बी स्कूल में एडमिशन के लिए। ट्राई टू गेट अ जॉब, अगर जॉब है ऑलरेडी, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, क्या गलती हो गई इस बार, उसको रेक्टिफाई करके, मॉक्स नहीं दे पाए, मॉक्स ठीक से नहीं दे पाए, उनको एनालाइज ठीक से नहीं कर पाए, कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, तो उसको बेटर करने की कोशिश करो। और अगर वर्किंग्स भी है, साथ में कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर देख सको देख लो, अगर कुछ अच्छा एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकता अपने प्रोफाइल में, कोई अच्छा कोर्स कर लिया, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जैसे मेरा था। ठीक है, अब आगे मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स कर लो, कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स कर लो। ठीक है,
क्योंकि जाते ही बी स्कूल, ऐसा नहीं है कि भाई बी स्कूल में पहुंच गए तो जिंदगी के क्या कहते हैं वो खत्म हो जाएगा, वापस जाके वहां 2 महीने के अंदर वापस फाइट शुरू हो जानी है, ठीक है, एसआईपी को लेके। तो वो आपको बेटर थोड़ा सा प्रिपेयर कर देगा उन चीजों को लेके, तो ये आप चीजें कर सकते हो। नहीं हुआ है कैट, कोई बात नहीं भाई, वापस वही मैंने जो पिछले इंटरव्यू में कहा था, कोई बात नहीं भाई, होता रहता है ये सब, इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। वापस तैयारी करो, वापस हो जाएगा, नो इश्यूज। अंशु के लिए अभी बहुत नीश क्वेश्चन है इस पे, पे अंशु, अगर मैंने कैट दिया और मेरा कैट नहीं हुआ तो मेरा 1 साल का पूरा ब्रैकेट गया। टेक्निकली अगर मैं दोबारा यस। उसके बिहाफ पे सोचूं तो तूने जैसे जैट मेंशन कर दिया, जैट एग्जाम होता है, मैं बोलता हूँ एनमैट और जी मैट और भी एग्जाम्स हैं, बट इवेंचुअली अगर उस बिहाफ पे भी जाऊं मैं और मेरे पास गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हों, तो टेक्निकली मेरे को पूरा ईयर उस पर बुक कर लेना चाहिए कि मैं सिर्फ कैट 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 करता रहूं? तो इसमें तो मेरा बहुत बड़ा ब्रैकेट चला जाएगा ना 1 साल का, उस बिहाफ पे क्या कहेगी? एग्जैक्टली exactly. अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो मेरे बैच में भी कुछ बच्चे हैं जो जीमैट के थ्रू आईएफटी आए हैं। दे डिडंट इवन अपीयर फॉर कैट जैट आईएफटी एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। दे वर फोकसिंग फॉर समथिंग अब्रॉड बट इवेंचुअली लैंडेड अप इन आईएफटी एंड नो डाउट आईएफटी इज अमंग द टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया। एंड उसके अलावा जैट भी होता है जो कि एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है आफ्टर कैट, जो एक्सेल राई के लिए है। एंड एवरीबॉडी नोज आई गेस दैट एक्सेल राई के भी अब 2 कैंपसेस हैं एंड बोथ आर डूइंग द बेस्ट थिंग possible. So that is again the best option or alternative for CAT if you want to crack something this year as well. बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, जैसा कि केशव ने मेंशन किया, डिसीजन मेकिंग एंड जनरल नॉलेज, जिस पर अगर हम थोड़ा सा येस कर लें एंड बाकी हमारा ऑलमोस्ट कैट का ही सिलेबस होता है जिससे हम इजीली जैट को क्रैक कर सकते हैं। सो द थिंग इज स्टे मोटिवेटेड। 1 दिन 2 दिन का गैप लो बट अगेन बाउंस बैक एंड गिव योर बेस्ट। जो गलतियां कैट के दिन करी थी, सोच लो एक दिन बेकार था, सारे दिन तो नहीं होंगे ना। एंड सिर्फ जैट ही नहीं, मान लेते हैं इस बारी आईएफटी का एग्जाम नहीं हो रहा है, टेस्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है, बट जी मैट है, स्नैप एंड मैट है, जो कंपैरेटिवली तुम्हारी स्पीड पे खेलते हैं। सो समहाउ इफ तुम्हारी कोई भी स्किल अच्छी होगी तो एक ना एक एग्जाम जरूर क्रैक करोगे इस साल। एंड अगेन इफ यू फील लाइक कि इस साल तो नहीं ही हो रहा है, तो सेकेंड ईयर के लिए तुम बहुत सारी नॉलेज लेके जा रहे हो, जिस पे वर्क करके तुम अपने आप को इम्प्रूव करके डेफिनेटली इस बार समथिंग मोर देन 10% टारगेट करके चल सकते हो। ओके केशव भाई, बैक टू यू अगेन। केशव भाई, अभी मेरा क्वेश्चन इस पे आप पे है, अगर अभी मेरे को अभी कल परसों तक शीट आ जाएगी, ठीक है, आंसर शीट मेरी, तो उसमें मेरे को रियलाइजेशन आ जाए कि मेरा इतना स्कोर आ चुका है, और मैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से प्लस माइनस ऊपर नीचे कुछ चला जाता हूँ, और मेरे को आइडिया हो चुका है इतना हो चुका है, और मेरे को कॉल्स आने एक्सपेक्टेड है अभी, और मेरे को एमबीए ज्वाइन भी करना था इसी ईयर में, तो अभी 1 डेढ़ मंथ में मैं क्या कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा, मतलब प्रोफाइल और एवरीथिंग, मतलब कैसे तैयारी शुरू करूँ, कौन सा, मतलब अगर कोचिंग में जा रहा हूँ तो लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उस भी पे। यार अगर तो आप थोड़े से इंट्रोवर्टिश टाइप के हो, जैसे मतलब थोड़ा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है थोड़ी डाइसी है, ठीक है, नॉट टू डिमीन एनीवन, बट अगर सेल्फ रियलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल कहाँ है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़े इश्यूज हैं, आप खुद से बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो खुद को, क्योंकि इंटरव्यू में जाके आपको कुछ भी बोलना नहीं है, ठीक है, यू हैव टू आंसर इन अ स्पेसिफिक नो टेन्योर, आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर्स देने हैं, ठीक है। कई बार लोगों को जो इंटरव्यू होता है वो पूरा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे निकल जाता है, ठीक है। कई बार आपके जो हॉबीज होते हैं, आप क्या हॉबीज एक्सप्लेन करते हैं, क्या इंटरेस्ट एक्सप्लेन करते हैं, पूरा इंटरव्यू आप उस पर ड्राइव कर सकते हो। तो एमबीए का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू गिविंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, गो फॉर इट, आप खुद से तैयारी करो, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए राइट नाउ, व्हाई दिस स्पेसिफिक कॉलेज, एसओपी बनाना, इन सब चीजों पे फोकस कर लो। यूट्यूब वुड बी अ हेल्प ऑफ दैट इन दैट केस, ठीक है। बाकी आपके ने अगर कोई कोचिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे होंगे आपको आपको फैकल्टीज गाइड कर देंगे। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, भाई जरा सा भी डाउट है, तो कुछ हजार के इन्वेस्टमेंट के लिए डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, ठीक है। आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आप अच्छे भी हैं तो आपकी प्रिपरेशन को, आपके स्किल्स को थोड़ा पॉलिश ही करेंगे, आई एम अज्यूमिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। ज्वाइन कर लो एंड यू नो इट विल बी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। न्यूज़पेपर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के ऊपर मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा गया था, आई एम अज्यूमिंग सबसे पूछा जाता है कुछ ना कुछ, जो भी उस टाइम की हैपनिंग चल रही होंगी, पूछ लेना, ठीक है। अगर ऋषभ की तरह आपने बोल दिया कि भाई क्या कहते हैं शेयर मार्केट में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो बोल देंगे भाई क्या क्या कॉल लेना बेटर है, पुट लेना बेटर है, सेंसेक्स किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वो सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, वो बहुत जरूरी है। ऋषभ भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन पड़ेगा यार, मैं इस साल अगर मेरे को आईएम मिल रहा था कोई ना कोई, मैं ले लूं कि मैं अभी छोड़ दूं, गैप हो जाएगा, कितना बड़ा गैप हो जाएगा, कितना मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस भी आप पे अगर तेरे को बताना हो।
देखो यार, बात ये है कि जस्टिफिकेशन अगर है ना आपके पास, तो फिर आपके गैप मैटर नहीं करते। अगर आप स्किल सेट दिखा सकते हो, जैसे फाइनेंस में हो गया, तो किसी ने बोल दिया यार मैं 3 साल 4 साल ट्रेडिंग करता था और मुझे ये करना है, ठीक है। सपोज मेरा खुद का प्रोफाइल ऑलमोस्ट ऐसा है कि यार मेरे पास गैप ईयर्स है एक दो, और फिर मैंने बोला कि यार मैंने CFA लेवल 1 क्लियर कर दिया, कॉन्फिडेंस दिखाई, उन्होंने इंटरव्यू में जो भी पूछा तो आई वॉज एबल टू आंसर एंड आई गॉट थ्रू। तो ये है कि कॉन्फिडेंस देखता है वो इंटरव्यूअर जो देख रहा है, ये नहीं देख रहा कि आपके पास कितनी डिग्री। अगर आप वो उसको स्टोरी सही लग रही है, आपकी कोहेरेंट लग रही है कि नहीं यार ये बंदा फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, इसके सही लग रहे हैं मुझे, इसके जो है नियत सही लग रही है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो यार, ऐसा है कि मतलब BIMs है आपके पास, वो सब अब और अच्छे इंस्टीट्यूशन है, MDI है, IFT है, ऑल ऑफ दीज आर स्टेलर इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है इनमें। कुछ के कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्लेसमेंट आपका हो सकता है फर्स्ट इतनी सही ना लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना IIM वाला भी IIM, आई थिंक क्या बोलते हैं, आपका शिलोंग वाले के अंडर काम करता हुआ मिल जाएगा आपको, अगर आप प्रोफाइल्स चेक करोगे ना लिंक्डइन में जाके, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कंपनी में जाके परफॉर्मेंस मैटर करती है। डजेंट रियली, आपको एक अच्छा हाई टेबल मिल जाएगा इफ यू आर फ्रॉम अ ग्रेट बी स्कूल, ओके, बट दैट्स ऑल दैट विल फेच यू। उसके बाद आपने जो भी करना है परफॉर्मेंस बेस्ड होना है। तो वैसा मत सोचो कि यार ये ज्वाइन नहीं करना। अगर आपको बहुत ही टारगेट जाना है, जैसे इफ यू वांट टू गो टू लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन फाइनेंस, ठीक है, यही करना है मुझे जीवन में, तो फिर शायद MDI ही जाओ, या फिर शायद क्या बोलते हैं IIMC ही जाओ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, जेन वैन कर रहे हो, प्रॉडमैन बनना है, ये वो है, तो फिर बेटर है कि आप बैठ जाओ किसी जगह जाके, ठीक है, क्योंकि अब वो 2 साल की जर्नी शुरू हो जाएगी आपकी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अंशु, लास्ट जैट के लिए कोई टिप्स अगर कोई देना हो तेरे को, तो कैट से जैट हल्का सा डिफरेंट होता है, ज्यादा फर्क नहीं है बट डिफरेंट है हल्का सा, उसके लिए। एग्जैक्टली exactly. जैसे कैट के लिए हमने मॉक्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी होती है, वैसे जैट के लिए भी थोड़े मॉक्स देने बनते हैं। तो ये है उसी शेड्यूल की हैबिट डालना, उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं टाइम सेट करके प्रैक्टिस करना। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट की। एंड न्यूज़पेपर्स अगेन गाइस, न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैट के एग्जाम तक में जनरल नॉलेज पूछी जाती है, सो प्लीज वर्क ऑन इट। सिंपल है भाई, क्या कहते हैं, सिलेबस थोड़ा, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, जैसे पुराने साल के पेपर देख लो, ठीक है। जैट का जो लेवल है, ऐसा मैंने बताया, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो क्या कहते हैं, कैट जो है थोड़ा अर्थमेटिक डोमिनेटेड होता है जनरली, ठीक है। वो उतना ज्यादा वहां पे नहीं पूछा जाता जैट में। अलजेब्रा पूछा जाता है, काफी ज्योमेट्री काफी हैवी होता है, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो पुराने पेपर एक बार देख लो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, अगर टाइम मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपको कवर अप कर सकते हो, तो कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मतलब जैट में कम क्वेश्चन मार्क करने होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेपर, तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अब तो पेपर का पैटर्न भूल गया हूँ, ठीक है। बट पेपर पैटर्न देख के उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी ट्वीक करनी ही पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग एक स्कोरिंग सेक्शन होता है, जितने भी मतलब मेरे जो कुछ दोस्त थे जो टॉपर्स थे, उन सब के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत स्कोरिंग सेक्शन था। तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा ध्यान से उस पर फोकस कर लेना, ठीक है। जनरल नॉलेज भाई साहब ऐड नहीं होता, लेकिन क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। और वो आपको बाकी इंटरव्यूज में भी वो हेल्प करेगा। पेपर पढ़ने की आदत डाल लो, जीके की आदत डाल लो, तो इंपॉर्टेंट है। ओके। ऋषभ भाई तुमसे लास्ट क्वेश्चन, अगर समराइज करना हो मेरे एग्जाम क्लियर हो गया तो बेस्ट केस आउटकम है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। नहीं हुआ फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, इफ यू आर डाइसी बेटर गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, आपको कुछ स्किल एनहांसमेंट ही मिलेगा। अगर लग रहा है बिल्कुल ही नहीं हो रहा है यार, मतलब इतना परसेंटाइल कट ऑफ नहीं है, मुझे ये वी स्कूल्स में नहीं जाना है, तो देन यू स्टार्ट प्रेपिंग योर प्रोफाइल। आप समझो कि आपके पास एक्स्ट्रा चांस है कि अगले साल आप कुछ स्टेलर प्रोफाइल लेके अच्छा परसेंटाइल लाके और भी बढ़िया बी स्कूल जा सकते हो। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, और तो दैट्स योर बेस्ट ऑप्शन मतलब। एंड मूव ऑन जितनी जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगले कैट में भाई दिन कटने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 364 हो गया अभी तो बेसिकली देखो, प्रोफाइल में ज्यादा से ज्यादा वर्क एक्स के लिए इसलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि जब तुम्हारा कैट क्लियर होगा और जब तुम बी स्कूल में जाओगे कभी भी एडमिशन लेके, वो टाइम पीरियड होगा जून मंथ का। अभी भी अगर तुमने कैट 23 दिया है तो तुम्हारी जो ज्वाइनिंग होगी फिर जून 24 में होगी। तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर के भी 6 मंथ्स पड़े हैं किसी भी जगह जॉब करने के लिए, वो प्रोफाइल में तुम्हारे ऐड होंगे जब तुम समर इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हो। ओके, केशव भाई ने हैंड किया रेस, केशव भाई। हाँ, एक चीज मैं कह रहा था कि जैसे यार, अगर तो आपके 95 से ऊपर है, ठीक है, तब तो आपका एक स्वीट स्पॉट है कि भाई आप, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये 87, 88, 90, 92 ये वाला जो रेंज होता है ना, बड़ा डाइसी होता है। इसमें कुछ पता नहीं चलता कि भाई कहाँ होगा क्या होगा, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो जनरली लोग, क्योंकि हर कोई 99 लाने की सोचता है जब वो कैट की प्रिपरेशन करता है, तो वो स्टूडेंट ज्यादा डिजेक्टेड फील करते हैं। तो उनके लिए बस इतना ही होगा कि यार
ठीक है, आपको आपके एक्सपेक्टेड क्या कहते हैं उम्मीद के हिसाब से आपको परसेंटाइल नहीं मिली, बट स्टिल आई वुड स्टिल एडवाइस कि गो फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। क्योंकि अभी आप कैट एग्जाम देके हटे हो, तुरंत वापस जाके कैट में लग जाओगे तो ठीक है, उससे बेटर है कि एक बढ़िया 1-2 महीने का आपको ब्रीदर मिलेगा, थोड़ा गैप मिलेगा, न्यूज पढ़ोगे, थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे, तो थोड़ा सा आपको मच रिक्वायर्ड डिटॉक्स हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्किल्स भी एनहांस होगी, क्योंकि आपको अगले साल जब आप अगर दोबारा कैट दोगे तो अगले साल के लिए आपके लिए वैल्यू एडिशन होगा। तो टेक इट एज अ गैप, और अच्छे से कर लेना इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अगर आपके थोड़े कम परसेंटाइल भी हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर ठीक है आप नहीं लेना बी स्कूल, बट वो होता है ना कि भाई ऑफर लेने के बाद रिजेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट गिव अप सो इजीली कि भाई मेरे पास 91 है, 92 है, 92 88 है, मैं कोई भी कॉलेज मुझे मिलेगा नहीं, क्या फायदा। ऐसा नहीं होता, सम थिंग्स कैन गो वेरी राइट ऑन दैट डी डे, ठीक है। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो भाई 92 पे क्या कहते हैं जिम कैंडिडेट होकर शिलोंग में बैठे हुए, ठीक है। तो इट्स अबाउट दैट बिल्कुल डी डे। बिल्कुल मेरे देखिए। एमडीए में बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो 92 93 पे क्या कहते हैं हमारे कोर्स में बैठे हुए हैं, तो इट्स अबाउट दैट गिवन डी डे कि आप वहां पे कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो टेक गिव इट अ शॉट, डोंट जस्ट लूज होप्स सो क्विकली, गिव इट अ शॉट आई वुड से। ठीक है, तो अभी इसी पे हम अब ये एपिसोड को एंड करते हैं। एपिसोड 4 जो हमारा होगा वो मोस्टली अबाउट रहेगा इंटरव्यूज में। तो हम इन तीनों से दोबारा बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे। कीप ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड एंड बने रहिए चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।